Welcome student, this is Aisha Fatma YouTube channel. So today's our topic is second condition of equilibrium. सेकंड कंडीशन है हमारे पास इक्विलिब्रियम की. अब देखें जैसे पहली कंडीशन में जो नेट फोर्स जो होती थी बॉडी पे लगती थी, या चाहे वो एक्स कंपोनेंट्स में हो या वाई कंपोनेंट्स में, तो वो ज़ीरो के इक्वल होती थी. इसी तरह सेकंड कंडीशन में जो नेट टार्क यानी कि टोटल टार्क होता है, चाहे वो एक्स कंपोनेंट में लग रहा हो चाहे वाई कंपोनेंट में लग रहा हो, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा हो या वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रहा हो, तो वो हमारे पास ज़ीरो होता है. ठीक है. जो पहली कंडीशन थी हमारे पास इक्विलिब्रियम की, वहाँ वो हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पर इम्प्लाई करते थे. ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में जो है बॉडी स्ट्रेट मूव करती है, स्ट्रेट इन द स्ट्रेट डायरेक्शन. और जो सेकंड कंडीशन में है, इसमें वो हम जो इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन है वो हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे एक बॉडी एक फिक्स एक्सिस के अलोंग मूव करती है. ठीक है. अब जैसे कि पहली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विदाउट द अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस. इसी तरह सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस विदाउट द अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस के बगैर. ठीक है. अब देखिए फिगर है हमारे पास यहाँ पे दो दिखाई गए, फिगर ए है और फिगर 2 है. हमें दो फोर्स, अब देखिए हमें दो फोर्सेस दे दी गई हैं F1 एंड F2. ठीक है. फिगर ए में जो F1 और F2 ये जो दो फोर्सेस हैं वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट कर रही हैं, वो एक्ट कर रही हैं अलोंग दिस सेम लाइन ऑफ एक्शन. ठीक है. तो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर रही है, उनका मैग्नीट्यूड हमारे पास भी इक्वल होगा. ठीक है. अब देखें जो फोर्स हमारे पास फिगर बी है उसमें जो है F1 और F2 एक ही बॉडी पर लेकिन एक ही बॉडी के डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट हो रही हैं. उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है लेकिन डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है. मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक ही बॉडी के सेम पॉइंट्स पे एक्ट कर रही हैं. जब दो फोर्सेस एक ही बॉडी के सेम पॉइंट्स पे एक्ट करें और उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो वो कपल प्रोड्यूस करती हैं. कपल क्या होता है? कपल हमारे पास जो टार्क को अप्लाई करती है वो होता है कपल. ठीक है. तो फोर्सेस जब ज़ीरो के इक्वल होंगी तो कपल भी ज़ीरो के इक्वल होगा और टार्क भी ज़ीरो के इक्वल होगा. ठीक है. कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ रिजिड बॉडी की एग्जाम्पल कंसिडर करें इन फिगर 4.20. Two forces F1 and F2 equal magnitude are acting on it. In case A, both the forces acting along the same line of action. In case B, the line of action of two forces are different. Line of action of two forces जो है हमारे पास different है, since magnitude of one force force F1 and F2 are equal, magnitude equal है, so the resultant force is zero in both the case. ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारे पास ज़ीरो होगी दोनों केसेस में. द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इस सेट से हम लोग मुतमिन है. बट यू कैन ऑब्जर्व दैट इन केस बी द फोर्सेस फॉर्मिंग अ कपल विच कैन अप्लाई टार्क टू रोटेट द बॉडी अबाउट पॉइंट O. बताया कि जब दो फोर्सेस एक ही बॉडी के दो पॉइंट्स पे एक्ट कर रही हैं, डायरेक्शन डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो वो कपल प्रोड्यूस करती हैं. कपल जो है वो टार्क को अप्लाई करता है जो कि बॉडी को एक पॉइंट के अलोंग मूव करवाता है. ठीक है. तो अब ये दो फोर्सेस हैं वो एक ही बॉडी के दो पॉइंट्स पे लग रही हैं, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है, वो उन्होंने कपल प्रोड्यूस किया और कपल ने टार्क अप्लाई किया, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है. तो टार्क जो होगा वो बॉडी को पॉइंट O के अराउंड जो है वो रोटेट करवाएगा. फॉर अ बॉडी टू बी कम्प्लीटली इन इक्विलिब्रियम अ सेकंड कंडीशन इज आल्सो रिक्वायर्ड. इसीलिए जो बॉडी कम्प्लीटली इन इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि रोटेशनल बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए हमें सेकंड कंडीशन की रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है. ठीक है. जहाँ पे नो नेट टार्क शुड बी एक्टिंग, जहाँ पे नेट जो टार्क होता है वो एक्ट नहीं करता. दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इज स्टेट दैट द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट्स मस्ट बी ज़ीरो. अब देखें
जो फिगर बी है उसमें देखें कि दो फोर्सेस हैं, एक बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रही हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ये बॉडी, ठीक है। इसलिए जो इस वजह से जो कपल प्रोड्यूस होगा और कपल जो टार्क अप्लाई करेगा वो बॉडी को रोटेट नहीं करवाएगा, क्योंकि वो जो बॉडी है वो पहले से इक्विलिब्रियम में है और जो उसका जो टोटल नेट टार्क है वो ज़ीरो है, ठीक है। मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस मिशन ऑफ टार्क इज इक्वल टू ज़ीरो। अ बॉडी विल बी इन कम्प्लीट एक्विलिब्रियम। बॉडी जो है कंप्लीट एक्विलिब्रियम में कब होती है? जब उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स, सम ऑफ द एक्स एक्सिस फोर्स, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स की फोर्सेस का जो सम होता है वो भी ज़ीरो के इक्वल होता है। वाई एक्सिस की फोर्स के कंपोनेंट्स का जो सम होता है वो भी ज़ीरो के इक्वल होता है। और टार्क के कंपोनेंट्स का जो सम होता है या टार्क का जो सम होता है वो भी ज़ीरो के इक्वल होते हैं। तो जो बॉडी तब हमारे पास इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम में बॉडी तब होती है जब हम लोग किसी बॉडी को अगर मूव करवाते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे प्रोड्यूस होता है? जब एक बॉडी को हम लोग एक सेम पॉइंट के अलोंग रोटेट करवाते हैं तो काफ़ी अर्से तक जब वो बॉडी मूव करती रहेगी उस पर कोई फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होती काफ़ी अर्से तक, और सेम फोर्स अप्लाई ना होने की वजह से उसका एक्सीलरेशन भी ज़ीरो होता है। तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में चली जाती है। अगर वो एक पॉइंट के अलोंग मूव कर रही है तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है।